यार लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं ऐसे होती है नजरों से बयां। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला। शरारतें हैं इश्क की किसी किसी नसीब की, तू टोकता है क्यों भला। मत जाओ मुराद। क्या हुआ बेटा, क्या कह रही हो? रुको मुराद। ये क्या बड़बड़ा रही है? एमिनी आंटी आए। हाँ, क्या हुआ? हयात को होश आ गया? पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रही है। अरे इसका तो माथा जल रहा है, पसीना भी बहुत आ रहा है इसको। मैं कोई इसे टेबलेट वगैरह ना दे दूं? हाँ एमिनी आंटी, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, हमें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। इसके कपड़े चेंज करवा के थोड़ी देर देखते हैं, अगर नहीं उतरा तो फिर से लेके चलते हैं। ठीक है। रुको मुराद। हयात कपड़े चेंज कर ले बेटा। नहीं जाओ, मुझे अकेला नहीं छोड़ो। ये सब उस मुराद सर सलमास की वजह से हो रहा है। अगर मुझे मिल जाए तो मैं उसे चीर कर रख दूंगा। बाबा, हयात से अगर किसी और पेपर पे भी साइन लेने हैं तो बनवा लें, और आप बाहर जाएं, मुझे इसके कपड़े भी चेंज करवाने हैं। ये सब क्या हो गया? ये सब क्या हो गया? पता नहीं क्या जल्दी थी जो इन्होंने साइन करवा लिए, और अब वो मुराद को बुरा भला कह रहे हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, करूं तो क्या करूं। तुमने कहा कि हम भी जानते हैं मोहब्बत क्या है। तुम जानते हो, लेकिन तुमने इसके बावजूद अपने बच्चों के साथ क्या किया? अपनी पोती को तुम किस हाल पर ले आए। फिर भी उसकी माँ कह रही है कि आपको इतनी जल्दी क्या है। सारा इल्जाम मुझ पर डाला जा रहा है। मैं जल्दी में हूँ, मैं जल्दी में नहीं हूँ, मैं जिंदगी के आखिरी दिनों में हूँ। मैं इस मसले को हल करके सुकून से मरना चाहता हूँ। अगर ऐसे ही चला गया तो अपने खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं इस तरह खुदा के सामने नहीं जाना चाहता, नहीं जाना चाहता। आइए, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आप और इस वक्त? बस ऐसे ही आ गया था। आइए, मैं टेबल लगा देता हूँ। बताएं क्या लेकर आऊँ आपके लिए? कुछ खास नहीं, जो दिल चाहे पिला दीजिए। आप बैठे, मैं अभी लेकर आया। उफ यार, हम आखिर कोई लफ्ज़ ही नहीं बोल सकते। यानी इन मुश्किल दिनों में मैं अपने दोस्तों के लिए इतना मतलब परस्त नहीं बनना चाहती, लेकिन एपिक। हाँ बोलो। अभी मैं तुमसे एक सीरियस सवाल पूछूंगा। सीरियस सवाल? हाँ, क्या होगा? हमारे सामने कॉफी भी रखी हुई और मैं सीरियस हूँ। अच्छा पूछो ना मुझे। मैं ऐसा ही हूँ। ओके। अपने होशो हवास में दिल की गहराइयों से पूछ रहा हूँ कि मैं तुम्हें कबूल हूँ एपिक? बताओ मुझे। अब जनाब क्या कहूँ मैं, हम एक कॉफी शॉप में हैं, लोग भी हैं, मौका भी अच्छा है, तो फिर मैं क्या जवाब दूं इस बात का?
तो समझो, तुम्हारा जवाब मेरा जवाब। मेरा जवाब? जी हाँ। क्या तुम्हें कबूल है? हाँ। Bir saniye. Bir şey eksik. Ne oldu? Bekle. मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे भी। लाओ इधर। ये कौन काटेगा? कोई तो होगा। कैंची कहाँ है? रुको, मेरे बैग में है। रुको। साथ आओ मेरे। कैसी हैं आप? माफी चाहता हूँ, आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं। क्या आप इसे काटने में मेरी मदद कर सकती हैं? क्या मेरी मदद जरूरी है? जी जरूरी है, क्योंकि ये कटेगी तो करीब आएंगे हम। मुझे अपनी जिंदगी के करीब आना है। हाँ। अगर आप ये रिबन काटेंगी तो हमें अच्छा लगेगा। इंशाल्लाह आप लोग हमेशा एक दूसरे के करीब रहेंगे, मेरी यही दुआ है। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। हमेशा खुश रहिए आप। एपिक, क्या हुआ, तुम परेशान हो गई? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं ये सोच रही थी कि अगर हमारे दोस्त भी हमारे साथ होते तो कितना अच्छा होता ना। Çok mutluyum ya. आप कौन हैं? ब्रावो, वाकई बहुत जबरदस्त। यहाँ क्यों आई हो? मैं आपको नहीं जानती, आप इस कमरे से चली जाएं। उठने की जरूरत नहीं। डायलॉग अच्छे हैं लेकिन घिसे पिटे हैं। क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है? लेकिन तुम एक्टर बहुत बुरी हो। जरूर आपको कोई बड़ी गलत फहमी हो गई है। मैं आपको बिल्कुल नहीं जानती। मेरी आंखों में देखो जरा लैला साहिबा, मैं तुम जैसों को अच्छी तरह जानती हूँ, क्योंकि हम एक जैसे ही हैं। लेकिन इस एक्टिंग से तुम मुराद और अज़मी को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं बना सकती। आपका नाम क्या है? अच्छा, तो अब मुझे बातों में उलझा रही हो ताकि कोई आ जाए तुम्हें बचाने। कान खोल के मेरी बात सुनो। तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, पसलियां भी टूटी है ना, और तकलीफ तो बहुत ज्यादा हो रही होगी। वैसे ये तो मामूली तकलीफ है, क्योंकि इससे ज्यादा तकलीफ तुम्हें बहुत जल्द होने वाली है। मेरा मतलब, शायद तुम मेरे घर पर आने वाली हो कुछ दिनों में, फिर मैं तुम्हारे साथ वो सलूक करूंगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अच्छा, एक डील करते हैं। ये ऐसी डील है जिसमें सिर्फ तुम्हारा ही फायदा है। जिस गंदगी से आई हो वहीं लौट जाओ, शायद मुझे तुम पर कुछ रहना हो जाए। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बातों पर अमल करोगी। यही तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा होगा। Have a nice day.
या अल्लाह, ये अभी तक बेहोश है। क्या करूं मेरे अल्लाह। एमिने आपा, हाँ, मेरे ख्याल से हमें इसके सर पे ठंडे पानी की पट्टियां रखनी चाहिए ताकि इसका बुखार कम हो जाए। क्या कहती हैं आप? फरीदे आंटी, हयात को गहरा सदमा पहुंचा है। पट्टियां रखना इस मसले का हल नहीं है। तुम इतनी बड़ी नर्स और तुम्हारे होते हुए इसकी फिर भी ये हालत है। बाबा, आप क्या समझते हैं हयात की इस हालत की जिम्मेदार असली है? हाँ, तो क्या मैं हूं? तो और कौन है? क्या जरूरत थी तलाक के पेपर साइन करवाने की बाबा? अरे वहां इसका जीना हराम था। ये खुद तलाक लेना चाहती थी, मैंने क्या किया है? बस बाबा, आपने आज तक जो भी इसके बारे में फैसला किया, मैंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। अब ये बड़ी हो चुकी है, अपना अच्छा बुरा समझती है। आखिर ये मेरी बच्ची है, मैं इसको इस तकलीफ में नहीं देख सकती। बताएं मैं क्या करूं? बाबा, 50 साल हो गए आपको अपनी मोहब्बत के लिए तड़पते हुए, फिर भी आप इन दोनों के बारे में नहीं सोच रहे। हाँ, Sizin yaşayamadığınız aşkı onlar da mı yaşamasın baba? Niye yakıp yıkıyorsun her şeyi? Emine, sen biliyorsun benim bir kötü niyetim yok. और तलाक कराना एक गुनाह है बाबा। अम्मी, अम्मी आप क्यों लड़ रही हैं? मुझ में अब और सब्र नहीं है, ऐसा मत करें। तुम परेशान मत हो हयात, यहाँ कोई लड़ाई नहीं हो रही है ना, ठीक है मेरी जान? ओफ अल्लाह, मैंने पता नहीं गुस्से में क्या क्या कह दिया बाबा को। एमिने आपा, देखें जज्बात में ऐसा हो जाता है। आप टेंशन मत लें, ठीक है? एक मशवरा दूं, इसकी हालत देखें। इसको मेडिसिन की नहीं, मुराद की जरूरत है, मुराद की। निहायत ही मगरूर इंसान हो तुम। अगर तुम मुझे ब्लेम करते हो तो इस हद तक भी तुम ही लाए हो मुझे। शादी के बाद से तुमने अपनी एक छोटी सी गलती तक तो मानी नहीं है मुराद। तुम्हारे साथ नहीं सोना मुझे। जाओ। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। इस बात से एग्री करता हूँ, मगर बाज़ औक़ात प्यार काफी नहीं। अगर एक बार चली गई तो फिर कभी लौट नहीं सकोगे। मैंने उसे खो दिया, अपनी हयात को खो दिया। हम तो नई जिंदगी शुरू कर रहे थे, हमारे तो जुड़वा बच्चे होने वाले थे, प्यारे प्यारे। लेकिन मैंने सब बर्बाद कर दिया अपने हाथों से। अब तुम वहां और मैं यहाँ। क्या बड़बड़ लगा रखी है यार। हम यहाँ सुकून के लिए आते हैं और इसको देखो, अपनी जिंदगी से काफी खफा लगता है ये, जब ही तो अकेला बातें कर रहा है। ओ भाई, जाके अपना दर्द उसको बताओ। ये रुमाल ले लो, रोने के बाद काम आएगा। सबके साथ मसले जुड़े हैं, लेकिन ये क्या तरीका है? यहाँ हम सुकून के लिए आते हैं, हमें क्यों अपने मसले सुना रहे हो? मैं भी आपके सारे मसले हल कर देता हूँ,
ये तो हमारी तरफ आ रहा है। अरे आने तो देख लेंगे। चलो मुंह खोलो। क्या बच्चों की तरह जिद कर रही हो? बहुत गर्म है। ये लो, मुंह खोलो, ठंडा हो गया। एपिक? जी फरमाइए। तुम्हारे हाथ में जो अंगूठी है? हाँ, इस अंगूठी की बात कर रही हो। दरअसल मैं और करीम कॉफी पीने गए थे, वहाँ उसने मुझे मंगनी की ये अंगूठी दी और मैंने पहन ली। वैसे इस लड़की का तो हर काम दुनिया के रस्मों रिवाज से हटकर ही होता है। एपिक सुनो, उस दिन हमारी वजह से तुम्हारा एक खास दिन बर्बाद हो गया। कैसी बातें कर रही हो तुम भी? छोड़ो ना, अब तो सब ठीक है। कोई भी लड़की अपनी शादी की बात खुद कर सकती है। क्या कोई कॉफी शॉप में अंगूठी पहनते? हद हो गई। तो क्या हुआ, बड़े शहरों में ऐसा होता है। रस्मों रिवाज के साथ तो सभी रिश्ते तय करते हैं। हमारे पास अपने बच्चों को सुनाने के लिए एक कहानी होगी कि तुम्हारे बाबा ने मुझे कॉफी शॉप में सबके सामने प्रपोज किया था। मुझे वाकई बहुत अफसोस है यार। अब बस भी करो, हम फिर से सेलिब्रेट कर लेंगे। हयात, ये तो मुराद की आवाज है। हयात। हाँ बिल्कुल। मुराद यहाँ क्या कर रहा है इस वक्त? हाँ क्या हुआ अम्मी? देखो तो जरा, ये होश में नहीं है। इतना बड़ा टेडी बियर इसने कहाँ से लिया? कल रात मैंने एक ख्वाब देखा था। तुमने उसमें बहुत जिद की थी, जैसे तुम हमेशा करती हो, एक बच्चे की तरह। हयात, देखो तुम्हारे लिए लाया हूं। कल एक और लेकर आऊंगा अपनी बेटी के लिए। हाँ, और एक अपने लिए भी ले लेना। भला टेडी बियर की इस वक्त क्या जरूरत पड़ गई? एपिक, तुम मुंह बंद रखोगी यार? हयात, अब तो बाहर आओ ना। हाँ हयात बेटा, मुझे ये इस वक्त होश में नहीं लग रहा। ये शोर करके पड़ोसियों को उठा देगा, क्या कहेंगे सुबह वो? और अगर तुम्हारे दादा ने इसको देख लिया तो इसकी तो खैर नहीं है। हयात, मैं माफी मांगता हूं तुमसे। तुमको बहुत दुख दिया है मैंने, माफ कर दो मुझको। देखो ये कैंडी भी लाया हूं तुम्हारे लिए। हाँ, पसंद है ना तुम्हें? हाँ, हाँ, सब तुम्हारे लिए। ये बैलून्स भी लाया हूं, ये सब तुम्हारे लिए है। और मैं तुम्हें लूना पार्क भी लेके जाऊंगा। अब तो माफ कर दो हयात, सब पहले जैसा करना चाहता हूं मैं। हयात, तुम में से कोई जाकर उससे कह दो कि मैं सो चुकी हूँ। बाहर सर्दी में मेरा इंतजार ना करे वो। अरे हयात, वो बेचारा हमारी बात नहीं मानेगा, सारी रात खड़ा रहेगा बाहर। तो खड़े रहने दो, सुबह तक ठंड में खड़ा रहेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी। मेरी जान, देखो वो कितने प्यार से माफी मांग रहा है। उसने देर कर दी है। देखो बेटा, सजा तो मिलनी चाहिए, जरा पता तो चले इसको भी। अभी तुम देखो क्या होता है। आ जाओ जल्दी से, देखो मैंने नाश्ते में क्या बनाया है। जल्दी करो, अब आ जाओ सब। गुड मॉर्निंग। जाओ जल्दी से मुंह हाथ धोकर आओ। हयात, क्यों तुमने
तुमने सुबह सुबह इतना शोर मचाया हुआ है, क्या हो गया? इतना चिल्ला क्यों रही हो तुम? खाने की बेइज्जती तो ना करो। जल्दी जाओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है, मुंह धो। क्या ये सब कुछ तुमने बनाया है? हाँ। असली सेलफोन कहाँ है? एक तस्वीर तो ले लूं मैं अपने इस अच्छे से नाश्ते की, और सेल्फी भी। देख रही हूँ मेरी दोस्त, और परेशान भी हो रही हूँ। परेशानी की कोई बात नहीं, ठीक हूँ मैं। क्या ऐसे रिएक्ट करने से तुम अपने आप को हमें नॉर्मल दिखाना चाहती हो? बताओ जरा। मुझे क्या करना चाहिए एपेक? डिप्रेशन का शिकार होकर बेचारों की तरह दिन रात रोती रहूं क्या मैं? कुछ दिन तो बनता है। हरगिज़ नहीं। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम भी ना लड़की हो। 4 दिन की जिंदगी है, जो होना था हो गया। मैं अपना माजी पीछे छोड़कर आ गई हूँ। अब देखो तुम, मेरा अंदाज बिल्कुल बदल गया है। अब जिंदगी में आगे बढ़ूंगी मैं, और मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगी कि कोई मुझे दुखी करे। बेटा। अम्मी देखिए मैंने कितना आला नाश्ता बनाया है, आइए बैठिए ना, आपको पसंद आएगा। कोई दादा जान को भी बुलाए ना, सब मिलकर नाश्ता करेंगे। ओके, तो फिर मैं दादाजी को उठा के आती हूँ, ठीक है ना एपिक? भाई मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा। तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए दुआ है मेरी। कहाँ गए इस वक्त वो? हाँ, तुम किसकी बात कर रही हो असली? दादा जान की बात कर रही हूँ, वो घर पर नहीं है। या अल्लाह। अरे तुम अब तक यहीं पर हो? हाँ हाँ, इसी बात पे तो मैं हैरान हूँ। हम सब गाड़ी में एक साथ कैसे सो रहे हैं? मेरा मतलब तुम्हें रात को जो कुछ हुआ कुछ भी याद नहीं? हाँ नहीं तो आखिर मैं यहाँ कैसे आया, कब आया, किसके साथ आया? कुछ याद नहीं मुझे। माफ नहीं करेगी, नहीं करेगी माफ। अकेले बैठे क्या बड़बड़ा रहे हो? माफ कर देगी वो। हैं? क्या लगता है माफ कर देगी? क्या सर पर गहरी चोट आ गई है? चलो उठो, बहुत रात हो गई, अपने घर जाओ। जल्दी उठो, शाबाश। कहीं नहीं जाऊंगा मैं, भले मैं यहाँ सर्दी में जम ही क्यों ना जाऊँ, हयात को देखे बगैर नहीं जाऊंगा। अरे यहाँ बैठकर बेकार में धरना मत दो, अगर बारिश हो गई तो सर्दी में जम जाओगे। चाहे बर्फ पड़े या बारिश हो, चाहे तूफान ही आ जाए, मैं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। खालिद, इसको यहाँ से उठाकर वैन में डालो। मैं ठीक हूँ यहाँ। हाँ हाँ, वो तो दिख रहा है कि तुम यहाँ बैठे कितना ठीक हो। उठाओ, मैं भी उठाता हूँ। अरे रुको 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 रुको, डैडी पे तुम मेरे साथ चलो, वो खालिद उठा लेगा। उठा ले आना मैं। अरे इसकी क्या जरूरत थी वैसे? हयात के लिए लिया मैंने। अच्छा अच्छा। लेकिन मुझे तो कुछ याद नहीं। मैंने तो बता दिया ना तुम्हें, बेहतर यह है कि घर चले जाओ। निकलो और जाओ। क्या सोच रहे हो? टेडी बियर भी चाहिए? जाओ, वो भी ले जाओ अपना। वो नहीं चाहिए। चलें, मैं तो यहाँ हयात से मिलने आया था, आप लोग यहाँ क्यों रुके? ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं, छोड़ो इस बात को। छोड़ूं क्यों? आपको मुझे बताना होगा। तुम थोड़ी सी और पी लो, सब याद करो, याद आ जाएगा। हयात, दादा, आप पूरी रात यहाँ थे और हम परेशान हो रहे हैं आपके लिए।
nerede olacağım? Kocana bakıcılık. मैं काम पर जा रही हूँ, आज शाम में बात करते हैं। हयात, क्या हम सिर्फ 1 मिनट के लिए बात कर सकते हैं? बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। मैंने अपना जहन नहीं बदला और बदलूंगी भी नहीं, लिहाजा अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं तुम्हें। रुको तो हयात, मुझे मौका तो दो अपनी सफाई पेश करने का। और ये कैसे होगा बताओ? बलून्स लाने से, टेडी बेयर लाने से और शुगर कैंडी लाने से मैं मान जाऊंगी क्या? आई एम सो सॉरी, ये इतना आसान नहीं है। तो फिर तुम बता दो क्या चाहती हो, मैं क्या करूं ऐसा? ठीक है, तो तुम्हें बताना होगा हर किसी को कि हम अलग हो चुके हैं। चले मैडम। हाँ, मुराद, ये तुम क्या कर रहे हो? उतर जाओ कार से अभी। आखिर इसमें बुराई क्या है? हम एक ही जगह तो जा रहे हैं, चलो। क्या दूसरी कोई कैब नहीं? उसमें जाओ ना। क्यों? मैं इसमें क्यों नहीं जा सकता? क्या मैं अजनबी हूँ तुम्हारे लिए? चले क्या? हरगिज़ नहीं। हाँ चलो। देखो मुराद, मैं बहस के मूड में बिल्कुल नहीं। मुझे भी कोई शौक नहीं है बहस करने का, ऑफिस के लिए लेट रहा हूँ। चले भाई निकलें। दादा, अब तो दोनों में सुलह हो गई है। İyi misin dede? Değilim. Değilim Halit. Hastaneye götüreyim mi? Götür. Beni hastaneye götür zahmet olmazsa. Oraya takipçi doktorum vardı. लगता है हयात को साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना पड़ेगा, उसको कुछ हो गया है। मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन शायद वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है ये बात। और मुझे देखो एपिक, मेरे पास एक्सेप्टेंस के सिवा कोई चारा नहीं। क्या? हयात ना? नहीं जान, दुरुक की बात कर रही हूँ। देखो, मैं तुम्हें लिख के दे रही हूँ, जब तुम अपने बच्चों को खिला रही होगी ना, तब भी मैं और दुरुक एक दूसरे को बड़ी बड़ी कहकर पुकार रहे होंगे। दरअसल तुम दोनों लूजर्स हो। हरगिज़ नहीं एपिक, हम दोनों कोई लूजर वूजर नहीं है, समझ रही हूँ मैं। पता है मुझे, पहले उसने मुझे अपना बनाया और अब वो मुझसे उकता गया है, बिल्कुल आम लड़कों की तरह बोर हो गया है मुझसे, बेवफा। उसने अपना कब बनाया? यार एपिक, क्या तुम कोई जासूस हो? हर बात को कुरेदने लग जाती हो। ए, मुझे कोई शौक नहीं है जासूसी का। दाल में कुछ काला है, साफ नजर आ रहा है। देखा, मेरी बात की गवाही बेल ने भी दी। जाओ दरवाजा खोलो। जा रही हूँ दरवाजा खोलने। सब्र करो, आ रही हूँ। वाह वाह, जबरदस्त। क्या बात है इस मुराद सर सलमास की, जरा भी चैन नहीं है इसको, पीछा नहीं छोड़ रहा हयात का। असली साइकन मैं ही हूँ। इस पे आप अपने साइन कर दीजिए। लेकिन क्यों? आपने कहा ना असली साइकन है। तो फिर ये फूल मेरे लिए है क्या? जी बिल्कुल। यहाँ साइन कर दीजिए। जरूर करूंगी, जरूर। बहुत शुक्रिया। असली मैं जा रही हूँ। इसमें क्या लिखा होगा? हयात के लिए है। हाय, कहीं करीम ने तो नहीं भेजा मेरे लिए? नहीं। दुरुक ने भेजे हैं। अच्छा, क्या लिखा है? मेरी जान। मेरी जान कहाँ है उसने? नाइस। कह रहा है, मेरी जान, मैं तुमसे दूर हूँ। जानता हूँ काम बहुत ज्यादा है, तुम बहुत याद आ रही हो।
हाय कितना रोमांटिक हो रहा है यार। मुझे भी तुम बहुत याद आ रहे हो दुरुक। यहाँ से उसे आवाज नहीं जाएगी। तुम एक काम क्यों नहीं करती, उसे या तो कॉल कर लो या मैसेज कर दो, और अगर तुम चाहो तो फेसबुक पे भी मैसेज कर सकती हो उसे। यार एपिक, बहुत खुश हूँ मैं। मेरा दिल तितली की तरह उड़ रहा है। दिल चाह रहा है भंगड़ा डालूं, इतने खूबसूरत फूल भेजे हैं मुझे उसने। हाय मेरी जान, मैं निकल रही हूँ, बहुत देर हो चुकी है। देखो घर समेट लेना तुम। साइड पे हटोगी अब? कितने सारे हैं ना। अरे वाह, देखो तो मेरे शहजादे पर ये सूट कितना जच रहा है। मेरी चॉइस है। नाश्ता नहीं करोगे? नहीं, जल्दी पहुंचना है मुझे। रुको जरा जी भर कर देख तो लूं। वाकई में बहुत हैंडसम लग रहे हो। सुनो बेटा, अब हमारा वक्त आ गया है। इस मौके से अच्छी तरह फायदा उठा लो। मेरी बात समझ रहे हो ना? अम्मी जान, फिर वही कहानी शुरू कर दी। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो, इस वक्त तुम्हारा भाई मौजूद नहीं है, ये अच्छा मौका है। क्या मतलब है आपका? आपको तो मौका चाहिए फायदा उठाने का, बस हर चीज में फायदा ढूंढती हैं। आप बीमार हो जाएंगे यही गलत सोच सोच के। अब मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत, ये मुझे तुम बताओगे। उफ, अम्मी आपसे तो बात करना ही फजूल है। यही मौका है अपने आप को उससे बेहतर साबित करने का। अम्मी, तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, ये सब कुछ तुम्हारी बेहतरी के लिए ही कह रही हूँ। फुर्सत मिले तो मेरी बात पर सोचना। ठीक है, अब जाओ। पता नहीं मुझे इतनी टेंशन क्यों है। तुम्हारी टेंशन यकीनन कम हो गई है। मेरे पेट में भी बहुत दर्द है, उल्टी जैसा फील हो रहा है। उल्टी ना हो जाए। मुराद, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे कंधे पे सर रखा है और क्या। चलो, नहीं रखता। अरे बहुत हो गया मुराद, चलो उठो। क्या तुम्हें जरा भी इस बात की परवाह नहीं कि मेरी तबीयत खराब है? कुछ शर्म करो। वो किस लिए? जनाब, मैं इसका शौहर हूँ। शौहर। जब मैं तुम्हें यहाँ से देखता हूँ तो तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। बातें करने के लिए ठीक हो गए तुम? क्या पेट में दर्द नहीं हो रहा? चक्कर नहीं आ रहा तुम्हें? यहाँ लेटते ही बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, सही बात। आज तो मेरी किस्मत उरूज पर है। पहले हशमत दादा के कंधे पर सर रखकर सोया और अब तुम्हारी गोद में। क्या कह रहे हो तुम? क्या मतलब है? तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं समझी नहीं बिल्कुल। रात भर हशमत दादा के कंधे पर सर रखकर सोया हूँ। समझ गई मैं। तुम मेरे दादाजी के साथ क्या कर रहे थे बताओ? वो मेरे भी तो दादा हैं। थोड़ा संजीदा हो जाओ। एक बात बताऊं तुम्हें, हशमत दादा तुमसे ज्यादा नरम दिल हैं। तुम्हारा ख्याल है ये? ख्याल नहीं है, सच कह रहा हूँ तुमसे। क्या मैं नरम दिल नहीं हूँ बताओ? अच्छा हो, तुम जैसी भी हो अब मेरी हो। छोड़ो। हयात, जब हमारे बच्चे होंगे तो तुम्हें कितनी मुश्किल होगी ना। कैसे संभालोगी तुम उन्हें? ऐसा सिर्फ तुम्हारे ख्वाब में ही हो सकता है। सही कह रही हो तुम। जिनके इरादे आगे बढ़ने के हों, ख्वाब भी वही देखते हैं, और मैं ख्वाब देख चुका हूं।
लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान।